स्टार्ट। चलो ठीक है भाई, याद दिला दिया। देखो अब इसका माइंड मैप समझते हैं। माइंड मैप में क्या चीजें हैं? सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस शाखा की तरफ देखो इसकी पेड़ की, ठीक है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। इस तरीके से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर डिग्री 1 है तो उसको क्या कहते हैं, अगर डिग्री 2 है तो उसको क्या कहते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकली। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है तो उसके जीरोस 2 होंगे, जैसा कि 2 एग्जांपल में क्लियर कर रखा है। और एक जीरो वहां पे होगा जहां पे 1 बार कट कर रहा है, और एक भी जीरो वहां पे होगा, कोई भी जीरो नहीं होगा जहां एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। तो ये वाली ब्रांच हमने समझ ली और ये भी समझ ली। फिर उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका अगर टेबल बना के आप ग्राफ प्लॉट करो तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है, पैराबोलिक शेप में बनेगा। फिर है डिवीजन एल्गोरिथम, जो आपने सीख लिया। फिर उसके बाद है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अगर वो क्यूबिक है तो ये कंडीशन होगी। बस ये पूरा आपका चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है भाई। देखो अब है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू, ये अगर 0 के बराबर है तो इक्वल रूट है, अगर 0 से बड़ा है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, 0 से छोटा है तो क्यूबिकल, उसके क्या होंगे? इमेजिनरी रूट होंगे। ये सारी चीजें हमने करी हुई है। चलो ये हो गया आपका थ्योरी का पोर्शन। हाँ, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है भाई। स्टार्ट करें? यस सर। चलो यस सर। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो मुझे फटाफट। इफ वन ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसका जीरोस -3 है, तो k की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? सर 4/3। 4/3। देखो इसका एक 0 -3 होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ये x की वैल्यू सेटिस्फाई कराने के बाद ये 0 के बराबर हो जाता है। तो हम इसमें ये पुट कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक k की वैल्यू निकल जाएगी। नाइन के अंदर मल्टीप्लाई होगी, 9k -9, 3k +1, यहां से बनेगा 6k -8,
तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3। बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। Go forward to the next question number 2. ये सैंपल पेपर मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया। आप इसको, आपने कुछ ट्राई करा था इसमें से? नो सर। यस सर। कितने क्वेश्चन ट्राई करे थे अंशिका? सर केस स्टडी की थी। केस स्टडी करी, बहुत बढ़िया। हो गया भाई। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको फॉर्म करना है, उसके जीरोस अल्फा और बीटा दे रखे हैं। देखो मैंने एक तरीका बताया था ना आपको, ऑप्शन ए आया तो चेक कर लेते हैं। बिल्कुल गलत आंसर है ऑप्शन ए। अब देखो क्यों गलत है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? तो हम अल्फा और बीटा तो जानते हैं ना, इनकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, -3 + 4 1 के बराबर है, -b = a के बराबर है, तो b = -a हो गया। फिर यहाँ से 4 3 12 हो गया, तो c की वैल्यू -12a आई। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट यही तो लिखते हैं ना हमेशा। ठीक है भाई। यस सर। b की वैल्यू क्या आई यहाँ से? -a, और c की वैल्यू कितनी आई? -12a। अब a को कॉमन निकाल लो पूरी इक्वेशन में से, तो क्या बनेगा? x² - x - 12 = 0। तो यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑप्शन x²। एक मिनट साइन चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो a तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा हमारा, b में भी साइन यहाँ पे माइनस है तो उसमें पॉजिटिव है, नहीं होगा, d वाला भी नहीं होगा। हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें हमें साइन ठीक लग रहे हैं। तो देखो ऐसे ही तो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं ना बच्चे, जल्दबाजी में, प्रेशर एग्जाम में भयंकर होता है, गलत करके आते हैं। तो ये 2 2 2 है, इसका पूरे का एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा? x² - x - 12 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये वाला x² - x - 12। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है भाई। समझ आ गया? यस सर। गुड। यस सर। चलो इसके बाद करो आप क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड बचा हुआ है वो आपको करना। सर C/A फॉर्मूला है। C/A यानी बी ऑप्शन कह रहे हो?
Yes, sir. Yes, दोनों का sir. ये आंसर है, कुछ और है? हाँ सर यही है। बी आंसर है इसका, सी भाई ये बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? If one of the zeros of cubic polynomial sir. is mine, बिल्कुल वही तो क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट में करा था। लेकिन इसमें आपको वो ए के इनकी वैल्यू नहीं निकालनी, आपको ये दिया कि इसके 3 जीरोज हैं, होंगे ही क्योंकि डिग्री 3 है, और एक दे रखा है, बाकी 2 निकालने हैं। देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज क्या होगा? अच्छा ये तो और भी आसान हो गया। ठीक है, करो एक बार, ट्राई करो। सर डी होगा। क्या आंसर है? a माइनस बी माइनस 1। ओके, a माइनस b। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। आपको ये पता है ना क्यूबिक पोलिनोमियल का रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा वाला, और एक लास्ट Yes, sir. पता है अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है? माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है। तो यहां फिगर आउट करो आप, आपको अल्फा दे रखा है -1 है, ठीक है। बीटा और गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज हमें फिगर आउट करना है। माइनस डी क्या है? सी की वैल्यू है, और ए की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है वहां, ठीक है। तो बीटा गामा ये क्या होना चाहिए? सी के बराबर होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं क्या कहते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पे कि अगर उनका एक जीरो जितना है तो उसको बेशक, अच्छा रिलेशन पूछा ए बी सी में, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, अगर एक क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ये हो ना, अगर सी की टर्म में आपको दे, तो आप क्या करोगे? बीटा और गामा यानी कि अदर 2 जीरोज सी के बराबर होंगे, ठीक है भाई। लेकिन यहां आपसे सिंपली ये पूछ लिया ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा, इनके बीच में यानी कि जो कोफिशिएंट है इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, जब x की वैल्यू आप -1 पुट करोगे इसमें, तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, ठीक है।
तो बीटा गामा कितना है, सी आ गए, यहां तक तो ठीक है बात हमारी। अब इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, एक उसका जीरोस हमें पता है, यानी -1 पुट कर दिया हमने पूरे में, -1 का होल स्क्वायर प्लस b -1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, कंफर्म है तो। अब -1 प्लस a माइनस बी प्लस c इक्वल्स टू 0, तो अगर हम यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी माइनस ए, और यही तो बीटा और गामा है, तो इसको डायरेक्टली पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए बन जाएगा। देखो ध्यान से, किसी स्टेप में कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। सबसे पहले हमने क्या करा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है, वो रिलेशन लगाया, हमने देखा है सी के बराबर आया, लेकिन सी तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। फिर दिमाग को दौड़ाया, क्योंकि इसका जीरोस दिया हुआ था, तो जीरोस हमने इसमें पुट कर दिया, ए बी सी के बीच में रिलेशन मिला, और ये सी हमने उठा के यहाँ पुट कर दिया। क्लियर है भाई? यस सर। यस। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। सर बोथ पॉजिटिव। द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके जीरोस क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, क्या दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या दोनों नेगेटिव होंगे, क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो ये तो आप इसको जब x की वैल्यू एक्चुअली पता करोगे तभी तो मिलेगा ना। कैसे पता चला यश? सर दोनों सारे टर्म्स जो पॉजिटिव है, तो उसके जो जो जीरोस है नेगेटिव तो होंगे नहीं। फैक्टराइज भी तो करना पड़ेगा इसको, एग्जैक्टली तो नहीं पता चलेंगे। 127 के वो फैक्टर जो आपको 99 बनवा दे, हो सकता है कुछ ऐसा? एक मिनट सर। पहले ये बताओ, 127 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? यस सर। 127 एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, यानी इसके फैक्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते? सर प्राइम नंबर होगा, क्योंकि इसका तो कोई फैक्टर आएगा ही नहीं। कोई फैक्टर नहीं आएगा ना, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक No, sir. लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac टेस्ट करो, तो b की वैल्यू कितनी है, 99 का होल स्क्वायर 4ac। अब स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रिज्यूम हो जाएगी, आप इसको शायद कॉपी पे नोट कर लिया हो आपने, तो करो ट्राई। अभी वापस आ रही है स्क्रीन। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, आपको पता चलेगा कि किस नेचर के रूट आएंगे, इक्वल आएंगे, 0 से छोटे आएंगे, या 0 के बराबर आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, 9293। बढ़िया क्वेश्चन है, कंडीशन यहां तक आ जाएगी कैलकुलेट करके 9293 तक। अब 9293 का स्क्वायर रूट मैंने कई बार सिखा रखा है आपको, क्या आएगा, 96.4 आ जाएगा।
डिवाइड बाई 2। अब क्या होगा, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार नेगेटिव साइन लेना है। अगर आपने पॉजिटिव साइन ले लिया तो क्या आएगा, अगर आपने पॉजिटिव साइन ले लिया तो नेगेटिव आंसर आएगा ना। Yes, ठीक है, sir. आप अगर आपने नेगेटिव Yes, sir. साइन ले लिया, अगर नेगेटिव ले लिया तो भी नेगेटिव ही आएगा, तो इसका मतलब बोथ आर नेगेटिव। क्लियर। अब इसके बाद 7th ट्राई करो। Yes, sir. भाई नोट्स जरूर बना ले साइंस के, अपने ऊपर ड्यू मत करना कि कल बनेंगे परसों बनेंगे, डेली का काम डेली। और कल की क्लास से पहले वो नोट्स चाहिए मुझे। Yes, sir. जी। Yes, sir. नहीं हुआ भाई। देखो, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ये एक इक्वेशन है। इसके जीरोस के बारे में क्या बात सही है। अगर के जीरो नहीं है, यानी के जीरो नहीं है, जीरो से अलग वो कुछ भी हो सकता है, तो कैन नॉट भी दोनों पॉजिटिव, कैन नॉट भी नेगेटिव, और आर ऑलवेज एन इक्वल, और ये क्या, तो ये तो आपको डिस्क्रिमिनेंट ही बता पाएगा ना सही। बी की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 4ac यानी 4k हो जाएगा। समझ आ रही है बात। Yes, sir. यहां से k को कॉमन ले लो तो k -4 हो जाएगा। अब ये दो टुकड़े हैं, दो रूट हैं, तो पहले वाला क्या है, अगर कंपेयर करो तो 0, और दूसरे वाला क्या आ जाएगा यहां से 4। ये k की वैल्यू आई। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कहा, ए बी सी आपने क्या करा, अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एफएक्स, वी नो दैट। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के हिसाब से कर दिया, अल्फा इंटू बीटा सी के हिसाब से कर दिया। जब k इज नेगेटिव, अल्फा बीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 इज नेगेटिव, इट मींस अल्फा एंड बीटा आर अपोजिट साइन। इफ k इज पॉजिटिव देन अल्फा बीटा फ्रॉम द इक्वेशन, हमसे पूछा क्या था इसमें, जीरोस, इसके जीरोस पूछे थे, x और x के बारे में पूछा था। अच्छा, फिर तो हम ये नहीं लगा सकते, हटाओ इसको। हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा लगा देंगे, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस के हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, ये भी के बराबर है।
है ना। अब यहाँ क्या क्या चीजें हो सकती है समझो। ऐसा हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो, है ना। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो मल्टीप्लीकेशन होकर फाइनली कुछ पॉजिटिव निकलेगा, ऐड होके वापस नेगेटिव निकलेगा। एक चीज कंफर्म है बच्चों यहाँ से कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, बस इसी से आप आइडिया लगा सकते हो, आपको कुछ आगे भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये बताओ उनको ऐड करके कैसे माइनस आएगा। मान लो आपने एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, तो प्लस करके तो पॉजिटिव आएगा ना, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है। ये पॉसिबल थोड़ा ही है। नो सर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। ठीक है, कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। क्या ये सही है? नेगेटिव तो हो सकते हैं ना दोनों। यस सर। तो बस ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको बाकी और कुछ नहीं सोचने की जरूरत, सिर्फ यहाँ कॉमन सेंस लगानी है। 9th क्वेश्चन करो। यश समझ आ गए? यस सर। बहुत बढ़िया। सर बी होगा। बी होगा। What must be subtracted from this polynomial so that 15 is the zero of the resulting polynomial। मतलब इसमें से क्या माइनस करे कि 15 उसका एक जीरो हो जाए। कैसे करा आपने? सर हीट एंड इंट्रोड्यूस कर लिया मैंने। ओके, देखो 15 को जीरो होने के लिए ऐसा होगा कि आप इसमें डालोगे और वो सेटिस्फाई हो जाएगा। यस सर। तो 15 पुट कर दो इसमें, आपको किस चीज की जरूरत है पता चल जाएगा। तो 225 हो गया। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, 16 5 जा 80, 16 1 जा 16 और 16 प्लस 8 कितना होगा, 240 प्लस 30, 30 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना आ गया 255 माइनस 240, तो बचा कितना 15 बचा, तो 15 आंसर हो गया। यानी आपको इसमें से 15 को रिमूव करना है, तभी तो जीरो बचेगा। यस सर। यस। चलो, अब इसका आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is not the graph of quadratic polynomial? मैंने ऊपर बताया था आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। डी। बिल्कुल ठीक आंसर है, हमेशा क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस शेप में होता है, इसको कहते हैं पैराबोला, पैराबोलिक। अगर इससे अलग कुछ भी होगा तो नहीं होगा। ठीक है भाई, ये 9 क्वेश्चन थे, इसमें मैंने आपको सारे कंप्लीट करा दिए। अब इसके बाद असर्शन रीजन आपको ट्राई करना है पूरा। ठीक है, पूरा क्या, उसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है। यस सर। और केस स्टडी है बस 3।
ठीक है, यानी कि 5 + 3 टोटल 8 क्वेश्चन है। इनको तो ट्राई कर लेना कम से कम। Yes, sir. यस सर। कल वाली क्लास में इसके डाउट्स पूछूंगा और कुछ आगे बढ़ेंगे। Okay, sir.